नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, आपको याद होगा कि धनानंद के दरबार में गुरु चाणक्य को जिस तरह से अपमानित किया गया, उनके ऊपर फप्तियां कसी गईं और वही गुरु चाणक्य ने यह प्रण लिया कि धनानंद के अहंकारी साम्राज्य को, अहंकारी सत्ता को आने वाले समय में उखाड़ फेंकेंगे। गुरु चाणक्य ने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को उन्होंने साकार भी किया। चंद्रगुप्त को राजा बनाया और धनानंद के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका था। धनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक बन के रह गया। आज वर्तमान के दौर में वर्तमान के चाणक्य कहे जाने वाले शिक्षकों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उन शिक्षकों के साथ आज की सरकार और आज की मीडिया कुछ उसी तरह से व्यवहार कर रही है। उन्हें लगातार अपमानित किया जा रहा है, उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में प्रयागराज के एक शिक्षक की बात करने जा रहा हूं। प्रयागराज का एक शिक्षक वीडियो बनाते बनाते क्यों रो पड़ा, क्यों अंदर से उसके आवाज आई कि मुझे बचा लीजिए, हमारे इस कोचिंग संस्थान से कई सौ लोगों का रोजगार चलता है। उस शिक्षक के कोचिंग संस्थान को क्यों सील कर दिया गया और अब वो शिक्षक रोते हुए क्या अपील किया है, आज के इस वीडियो में इसी बात की चर्चा की जाएगी। आप जानते हैं कि प्रयागराज में लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर के एक बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में जो बच्चे, जो शिक्षक शामिल हुए थे, उन बच्चों को, उन शिक्षकों को योगी सरकार की तरफ से, योगी प्रशासन के तरफ से एक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। प्रताड़ना इस तरह का कि बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बच्चों को जेल भेजा जा रहा है और जो शिक्षक उस आंदोलन का हिस्सा थे, उनकी कोचिंग संस्थान को सील कर दिया गया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे 3 शिक्षकों के कोचिंग को प्रयागराज में सील कर दिया गया है। प्रयागराज में जो कोचिंग सील हुई है उसमें एक शिक्षक हैं विवेक सर, काफी मशहूर शिक्षक हैं। उनके संस्थान का नाम एग्जामपुर है। विवेक सर के कोचिंग को भी सील कर दिया गया है। अब क्योंकि विवेक सर जो लेखपाल भर्ती परीक्षा में कथित धांधली की बात हो रही है, पेपर लीक की बात हो रही है, उसको लेकर के बच्चों के आंदोलन में, जो बच्चे उनके क्लास में पढ़ते हैं, जो उनसे सीखते हैं, उन बच्चों के आंदोलन में उनका साथ देने के लिए विवेक सर ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया। उनकी गलती बस इतनी ही रही कि पेपर जो लीक हुआ उसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में बच्चों की आवाज बन करके वो शामिल हुए। योगी का प्रशासन उस शिक्षक के कोचिंग संस्थान को सील कर दिया। जो लोग, सैकड़ों लोग उसमें रोजगार पा रहे थे, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। तमाम जो बच्चे कम पैसे में उस संस्थान में पढ़ रहे थे, गरीब परिवार के बच्चे उस संस्थान में पढ़ रहे थे, उनको शिक्षा से मुक्त कर दिया। उनको शिक्षक जो फ्री में पढ़ाने की कोशिश करता है या कुछ कम पैसे में पढ़ाने की कोशिश करता है, उन तमाम बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया योगी सरकार ने। आप उत्तर प्रदेश में शिक्षा की हालत देख रहे हैं। जब उस बीच एक शिक्षक बच्चों को कम पैसे में पढ़ाता है, तब उसके साथ ये होता है। पूरा मामला ये है कि विवेक सर की कोचिंग को जो सील किया गया है, उसके बाद विवेक सर ने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में विवेक सर भावुक हो गए, रोने लगे। उनको अपमानित किया गया योगी के प्रशासन की तरफ से, जिस तरह से धनानंद के दरबार में चाणक्य को अपमानित किया गया था, उसी प्रकार विवेक सर जो कलयुग के तमाम जो शिक्षक हैं वो चाणक्य ही हैं। वो बच्चों को ज्ञान देने का काम करते हैं, गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, जिससे वो सरकारी नौकरियों में लगते हैं, जिससे वो रोजी रोजगार पाने में सक्षम बन पाते हैं। ऐसे शिक्षकों को योगी सरकार की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा है। अब जब ये वीडियो सामने आया, ये पूरी बात सामने आई और शिक्षक का रोना हुआ, उसका आंसू जब सामने आए, तो शिक्षक ने एक ऐलान किया है। शिक्षक ने कहा है, यानी विवेक सर ने कहा है कि 12 जून को लखनऊ के इको गार्डन में एक महासंग्राम होने जा रहा है, एक महा आंदोलन होने जा रहा है इस तानाशाही सत्ता के खिलाफ, इस तानाशाही साम्राज्य के खिलाफ। एक तरह से बीजेपी के लोग जो सत्ता में हैं वो
पूरी अपनी सरकार को ऐसे दरबार की तरह ही चला रहे हैं जैसे वो अपने आप को राजा समझ लिए हैं। लोकतंत्र में कोई राजा का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री अपनी सरकार में खुद को राजा ही समझ रहे हैं। अब उन राजाओं के खिलाफ, खासतौर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 12 जून को लखनऊ में विवेक सर ने एक बड़ा आंदोलन बुलाया है। 12 जून को इको गार्डन में लाखों बच्चों के जुटने की संभावना है, जैसी उम्मीद की जा रही है, जैसा अपील किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में उस कोचिंग संस्थान से उत्तर प्रदेश और बाहर के भी बच्चे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। विवेक सर उनको पढ़ाते हैं। लेकिन ये हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि सरकार कोई भी परीक्षा, कोई भी जो पेपर हो रहे हैं उसको बिना लीक के करवा ही नहीं पा रही है। सरकार को दरअसल इन व्यवस्थाओं को सुधारने की और काम करना चाहिए, लेकिन सरकार, जो लोग इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो हों। बहुत सारे छात्र तैयारी करते हैं, उनका उम्र तैयारी करते हुए ही बीत जाता है। 2-3 चांस उनको मिलता है और उसमें वो पेपर लीक हो जाता है। तब तक वो उनकी उम्र खत्म हो चुकी होती है। वो बच्चे जो पेपर दे रहे थे लेखपाल भर्ती परीक्षा की, जिसमें कथित घोटाले की बात सामने आई है, पेपर लीक की बात सामने आई है, होना यह चाहिए था कि सरकार को इस मुद्दे पर संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए था, इसकी जांच करनी चाहिए थी। उन शिक्षकों, उन बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेकर के इसकी गंभीरता से जांच करवानी चाहिए थी और ऐसा जवाब देना चाहिए था जिससे शिक्षक और बच्चे संतुष्ट हों। लेकिन सरकार ने ठीक इसके उलट किया। सरकार ने यह किया कि उन बच्चों को चुप कराने का काम किया। सरकार ने यह किया कि उन शिक्षकों के कोचिंग संस्थान को सील करके हजारों लोगों के पेट पर लात मारने का काम किया, हजारों लाखों बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम किया। योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ 12 जून को जो महा आंदोलन होने जा रहा है, मैं अपील करूंगा कि उस आंदोलन में आप शामिल भी होइए, क्योंकि तमाम गरीब परिवार के बच्चों के जिंदगी का सवाल है, उनके रोजगार का सवाल है। और खास तौर से एक शिक्षक जो कम पैसे में बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा है, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो एक शिक्षक कर रहा है। उन शिक्षकों को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, उस प्रताड़ना के खिलाफ आप आंदोलन में शामिल होइए। और तमाम लोग इस मुद्दे पर बोल भी रहे हैं, इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट को रोकने का काम किया जा रहा है और मीडिया, जो एक गोदी मीडिया है, उसको संगठित तौर से ये काम दिया गया है कि उन शिक्षकों को रोज अपमानित करे, उन शिक्षकों को माफिया जैसे शब्द से देश की गोदी मीडिया नवाज रही है। आपने देखा पिछले दिनों अंजना ओम कश्यप, जो आज तक की एंकर हैं, उन्होंने किस तरह से शिक्षकों को के ज्ञान को 2 कौड़ी का कहा। ये तमाम सब कुछ इसी दौर में हमारे शिक्षकों के साथ हो रहा है। वो शिक्षक जो कलयुग के चाणक्य कहे जाते हैं, जो कलयुग में चाणक्य की भूमिका में अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, उनको रोज अपमानित किया जा रहा है, रोज प्रताड़ित किया जा रहा है। विवेक सर या और 2 कोचिंग संस्थान जो सील किए गए हैं, सिर्फ यहीं तक ये मामला सीमित नहीं है। तमाम शिक्षकों को चुप करा दिया गया है। तमाम बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान के शिक्षक है वो चुप है, इस मुद्दे पर कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। तो योगी सरकार के खिलाफ ये जो आंदोलन होने जा रहा है, देखना होगा कितनी संख्या में बच्चे इस आंदोलन में जुटते हैं और इसका क्या परिणाम निकलता है। क्या योगी सरकार उससे पहले संज्ञान लेकर के जो कोचिंग सील किया गया है उसको खोलने का काम करती है, या अपना जो तानाशाही रवैया है उसको ऐसे ही अपनाएगी और तमाम जो शिक्षक हैं, जो बच्चों के समर्थन में बोल रहे हैं, जो धांधली के खिलाफ बोल रहे हैं, जो पेपर लीक के खिलाफ बोल रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई जो है करने का काम करेगी। या शिक्षक जो रो रहे हैं कैमरे पर आकर के, आप सोचिए, आप थोड़ा सा अगर दिमाग पर जोर डाल करके सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोग रोने को मजबूर हो गए हैं इस सरकार में। अंदर से रो रहे हैं वो लोग, कैमरे पर आकर के अपनी प्रताड़ना जो उनके साथ हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं। विवेक सर के साथ जो हुआ है, विवेक सर जिस तरह से उनके कोचिंग संस्थान को सील किया गया है, उसको लेकर के, और जो आंदोलन होने वाला है 12 जून को, उसको लेकर के आपकी